कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के इस खास चुनावी चौसर में हम बात करेंगे छपरा लोकसभा सीट की, जहां से लालू के गढ़ में राजीव प्रताप रूडी ने 2 बार भगवा लहरा दिया है और अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी अपने पिता के गढ़ को बचाने के लिए जी जान से प्रयास कर रही हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से यहां पर लगातार चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर राजनाथ सिंह भी आकर चुनावी प्रचार प्रसार कर चुके हैं। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है ये सारण लोकसभा सीट जो है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, दिलचस्प तो हो ही गया है। आज जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ है रूडी का और जो वहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है, वो ये बतलाता है कि मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में भी बहुत भीड़ आई थी, आज भी भीड़ की संख्या बहुत थी। तो इसका मतलब है कि समर्थन दोनों को है और जब दोनों को समर्थन है तो मामला तो दिलचस्प हो ही जाएगा। सर, अगर पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो राबड़ी देवी भी हार चुकी हैं राजीव प्रताप रूडी से, लेकिन इस बार के मुकाबले को लेकर लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य हैं वो काफी मजबूती के साथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं और इस बार कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि क्या कुछ होगा, क्या वाकई में फायदा होगा और जो यादव वोटर से खास करके यादव की जैसे कि आबादी ज्यादा है तो उसका फायदा लालू प्रसाद यादव की बेटी को मिलेगा? देखिए, एक फ़र्क समझना पड़ेगा आत्मजा जी को कि जो उम्मीदवार थे पिछले बार 19 की बात कर रहे हैं, चंद्रिका राय, और इस बार है रोहिणी आचार्य, दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य एक बेदाग चेहरा, सिंगापुर से आई है और किडनी डोनेट की है अपने पिता को, तो उसके लेके जो सहानुभूति है और जो उनका कैंपेन चल रहा है, छपरा के लिए बहुत सारे वादे कर रही है, तो रोहिणी आचार्य ने एक अपना वहाँ पे बनाया है। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पुराने ढर्रे से चल रही है, वो मिथक को तोड़ रही है रोहिणी आचार्य, और जहाँ जहाँ जा रही है, खासकर जो अपनी सादगी है, सादगी से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों से मिल रही है। तो रोहिणी आचार्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में दिक्कत नहीं हुई है। कहा जा रहा था कि परिवार को टिकट दे दिया, लोग नाराज़ हैं, लेकिन लगता है छपरा से जो खबरें आ रही है कि कैंडिडेट के लेवल पर कोई गलती इस बार लालू प्रसाद ने नहीं की है और एक सही उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन चुनौतियां क्या क्या है, जिसका आपने अभी सवाल किया कि चुनौतियां क्या है, तो दोनों तरफ चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कि केवल राजीव प्रताप रूडी के सामने चुनौती है, चुनौती रोहिणी आचार्य के सामने भी है। सर, क्या क्या चुनौती हैं? अगर राजीव प्रताप रूडी की बात करें तो कहाँ कहाँ उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, राजीव प्रताप रूडी को तो सामना करना है सबसे पहले चोकर बाबा का। चोकर बाबा खड़े हो गए हैं, आप जान रहे हैं कि भूमियारों का करीब 75,000 80,000 वोट है वहाँ पर। अब चोकर बाबा जितना डैमेज करेंगे तो वो वोट तो रूडी का ही कटने जा रहा है। तो चोकर बाबा तो एक चुनौती उनके सामने बन ही गए हैं। लेकिन चोकर बाबा से और थोड़ा सा हम लोग सीरियस नोट में बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है राजपूतों को जो वोट है, करीब करीब जो 3.5 लाख राजपूत वोटर है, उसको रूडी कैसे एकजुट कर सकते हैं। क्या राजपूतों में नाराज़गी है राजीव प्रताप रूडी को लेकर? कहा जा रहा है कि एक तबका है राजपूतों का जो नाराज़ है राजीव प्रताप रूडी से, उसको मनाने की ज़रूरत है। आपने कहा राजनाथ सिंह भी आए थे, ये सब उसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है कि राजपूतों के वोट में सेंधमारी नहीं हो। इसके अलावा जो वैश्यों की नाराज़गी है, जो वैश्यों का टिकट कटा है एनडीए के तरफ से, उसकी जो नाराज़गी है, वैश्य भी ठीक ठाक वहाँ पर है, लगभग 75-80 हज़ार वैश्य भी हैं, वो वोट गोलबंद हो नरेंद्र मोदी के नाम पर कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, चुनाव ओवरऑल मोदी के नाम पर ही हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो बिखराव हो जाता है वोटों का, उसको एकजुट कैसे कर सकते हैं राजीव प्रताप रूडी, वो एक बड़ा सवाल है। और राजपूत वोट को उनको एकजुट करना ही पड़ेगा, तभी वो एक मजबूत बेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लीजिए रोहिणी आचार्य का कि उनके सामने क्या चुनौती है। तो चुनौती तो सामने लगातार आ रही है। अभी देखिए, चंद्रिका राय चले गए उधर, तो एक चुनौती तो चंद्रिका राय के रूप में आ गई। जिस तरह से राजपूत वोटरों में सेंधमारी बचानी है, उसी तरह रोहिणी आचार्य को यादव वोटों की सेंधमारी को बचाना है।
दोनों के सामने बराबर बराबर की चुनौती है। कौन कितना बचा पाता है, अगर वो बच गया, वो चुनौती पार पा लेते हैं, तो समझिए कि दोनों का एक बेस वोट जो है वो तैयार होगा। बाकी तो जो एडिशनल वोट मुसलमान का उधर जाना है वो जाएगा ही, बाकी और जो तमाम वोट है जो जहाँ जाते हैं वहीं जाएंगे। मल्ला वोट इस बार जो है सपोर्ट कर रहा है, 40,000 करीब मल्ला वोट है, वो भी रोहिणी आचार्य को जाएगी। लेकिन जो चुनौती की बात आप कर रहे हैं वो चुनौती है अपना जो बेस वोट है राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए राजपूत वोट और रोहिणी आचार्य के लिए यादव वोट, उसको पूरी तरह से गोलबंद करना है। सर, जब रोहिणी आचार्य रोड शो कर रही हैं या फिर बहुत दिनों से कैंप करके छपरा में बैठी हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी गर्मी है फिर भी जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं खासकर, वह लालू प्रसाद यादव के नाम पर अभी भी बाहर निकलते हैं। तो इसका कितना फायदा उनको मिलेगा? फायदा तो मिल ही रहा ना। हमने कहा ना आपके बातचीत के शुरुआत में कि रोहिणी आचार्य को लेके एक आकर्षण है छपरा के लोगों में कि ये लड़की जो है सेवा कर सकती है, जो अपने पिता के लिए अपना जीवन दांव पे लगा सकती है, तो हम लोग के भी सेवा करेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट के सिलेक्शन के लेवल पर कोई गलती नहीं हुई है। अब है कि अपने वोट को कैसे वो करती है। ग्रामीण इलाकों में आपने ठीक कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी एक अट्रैक्शन है, जितने सादगी से वो मिलती है लोगों से, लोग को अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, हाई प्रोफाइल नेता हैं, आप जानते ही हैं उनके बारे में कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल नेता हैं। तो उनका कनेक्शन और रोहिणी आचार्य के कनेक्शन करने में दोनों में अंतर है। सर, चाहे हम छपरा की बात करें या फिर महाराजगंज की बात करें, कुछ उधर के इलाके की बात करें, तो कुछ ऐसे सीट है जहां के करंट सांसद जो है उनको लेकर लोगों में नाराजगी है कि वो लोग अब पहले मिलते थे लेकिन अब जाके लोगों से मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते। तो क्या इसका नुकसान भाजपा को मिलेगा? नुकसान तो है ना। देखिए, अब तो एंटी इंकम्बेंसी तो राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ भी है, ऐसा थोड़ी है कि इनको लोग एकदम हाथों हाथ दिल से लगा रहे हैं। लेकिन जो समीकरण है और जो मोदी फैक्टर है वो प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों से। जो राजीव प्रताप रूढ़ी को छपरा में प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उनकी कमियां हैं उसको ढक दे रहा है। इसलिए ये मत कहिए कि पास वाले सांसद का, महाराजगंज वाले सांसद का या फिर पटना वाले सांसद का कोई उन पर ये प्रभाव पड़ा। उनका खुद का है अपना सब कुछ किया हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें दब गई है। छपरा अभी आप जाएं तो ये सब चीज़ें कुछ चर्चा ज़्यादा नहीं है। चर्चा है कि कास्ट लाइन पर जो ध्रुवीकरण है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी को करने की कोशिश लालू प्रसाद भी कर रहे हैं, उसी की कोशिश राजीव प्रताप रूढ़ी भी कर रहे हैं। सर, राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने भी वहां पे चुनाव प्रचार किया और उन्होंने कहा कि बहुत ट्रेंड पायलट हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, सबको हवा में उड़ा देंगे। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इसका असर वहां के लोगों पर पड़ेगा? देखिए, राजनाथ सिंह ने जो बात कही है उसका इशारा समझना होगा कि ट्रेंड पायलट है। इसका मतलब है कि वो चुनाव की बारीकियों को समझ रहे हैं, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, कैसे लोगों को मिलना है, किनसे बात करनी है, कैसे अपने वोट को बचाना है, तमाम चीज़ें। हमने कहा ना चुनौतियां हैं उनके सामने भी। तो ट्रेंड पायलट का मतलब है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में कहीं हवा आ जाए, मौसम बदल जाए, तो पायलट जो है, जो ट्रेंड पायलट होता है, वो सक्सेसफुल लैंडिंग करा देता है। तो जो परिस्थितियां हैं वहाँ भी बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए, तो लेकिन उस उबड़ खाबड़ रास्तों को में भी सेफ लैंडिंग कराने की बात ही राजनाथ सिंह ने कह रहे हैं कि वो ट्रेंड पायलट है, सेफ लैंडिंग हो जाएगी। सर, ये सारी बातें तो हमने कर ली कि किनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लेकिन जीतने के लिए भी कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ही। तो वो कौन सा फैक्टर है जो कि इन दोनों में से किसी भी कैंडिडेट को जीत दिला सकता है? देखिए, आप उस फैक्टर की बात कर रहे हैं जो निर्णायक हो सकता है जीत और हार में। समीकरण सबके सामने है, चुनौती सबके सामने है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो समझ है और जो वहाँ का समीकरण बन रहा है, जातीय समीकरण, उसमें हमको लगता है कि जीत की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के, आप भी हैरान हो रहे होंगे, हमारे कुछ दर्शक भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताएं छपरा सीट में जीत की चाबी नीतीश कुमार के पास है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो कोयरी कुर्मी और जो ये वोट है वो करीब 1 लाख के आसपास वहाँ पर है, और ये 1 लाख वोट कहाँ जाएगा इसको तय होना है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छपरा में कोई कुशवाहा प्रत्याशी नहीं है, कोई कुर्मी प्रत्याशी नहीं है, कोई कोयरी प्रत्याशी नहीं है।
जहाँ पे कुशवाहा प्रत्याशी थे, आपने देखा 2 चरणों में वहाँ पर कुशवाहा को वोट पड़ा, लेकिन छपरा में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो एक टेस्ट नीतीश कुमार का भी वहाँ हो जाना है कि भाई अब तो वहाँ पर कुशवाहा है ही नहीं, मतलब कुशवाहा कैंडिडेट ही नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार के कहने पर, सम्राट चौधरी के कहने पर, उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर ये जो 1 लाख वोट है वो रूढ़ी को प्लस करता है या नहीं करता है? अगर ये चाबी रूढ़ी के लिए खुल जाती है तो ही रूढ़ी की जीत सुनिश्चित वहाँ पर हो जाएगी। अगर ये चाबी नहीं नीतीश कुमार देते हैं और ताला नहीं खुलता है तो मान के चलिए कि बहुत ही कांटे का मुकाबला छपरा में हो जाएगा और बहुत ही कम अंतर से हार और जीत वहाँ पर होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार वहाँ सक्सेस हो जाते हैं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा सक्सेस होते हैं, ये 1 लाख वोट ट्रांसफ़र होता है अगर रूढ़ी को, तो यकीन मानिए रूढ़ी की राह आसान होगी। नहीं तो दोनों जो कैंडिडेट हैं बराबर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, दोनों उसको कंपनसेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स फैक्टर है वो है 1 लाख कोयरी और कुर्मी का वोट। जो इसको लेगा वही छपरा में राज करेगा। सर, क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए वोट मांगने, जैसा कि आपने बताया, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा वहां जाएंगे और उनके लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे? नहीं, जाना तो है ही, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एनडीए में है तो जाएंगे ही। असर कितना होता है, असर क्या होता है? जैसे अभी 2 चरणों में आत्मजा जी आपने देखा ना भाई, जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट थे उन्होंने कुशवाहा जो थे वो बिरादरी उनको वोट कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो कोई कुशवाहा नहीं है। इसके बावजूद अगर ये वोट एनडीए को नहीं मिलता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 जून के बाद बिहार में क्या होने वाला है अगर ये वोट ट्रांसफ़र उधर नहीं हुआ तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से देखने की ज़रूरत है। और आप तो बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत माइन्यूटली फॉलो करती हैं, तो इस पर ज़रूर नज़र रखना आपकी होगी कि कैसे कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी का वोट सीट बाय दर कैसे आगे जा रहा है, किसको जा रहा है और क्यों जा रहा है और किसके कहने पे जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, छपरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कोई हैट्रिक लगाने को तैयार है तो कोई अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, कौन यहाँ से बाजी मारेगा और इस सीट पर किसका कब्जा होगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आज के इस स्पेशल शो में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।